नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक खूबसूरत सी कहानी डिस्कस करते हैं। एक बार एक बच्चा अपने फादर के साथ सुपरमार्केट में गया और सुपरमार्केट में जाके उसने अलग अलग टॉयज देखे। तो पहले तो उसने एक हेलीकॉप्टर उठाया और बोला, पापा ये ले ले मेरे लिए। पापा मान गए, कहते ठीक है ले लेते हैं। और थोड़ा आगे गया तो कहता, पापा वो देखो, वो जो सेल वाला मंकी है वो बहुत अच्छा है, वो ले लेते हैं। कहते चलो वो ले लो। फिर थोड़ी देर बाद आगे जाता है तो देखता है एक जैसे बलून टाइप गैस फिल्ड वेल की फिश थी। कहता ये ले लेते हैं। उसके पापा कहते तुम ना एक चीज डिसाइड कर लो, तुम्हें चाहिए क्या। तुम ये जो मल्टीपल बार बार डिसाइड कर रहे हो ना, ऐसे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फिर एक चीज डिसाइड कर लो। तो अब ये सोच के बच्चा थोड़ा नर्वस कंफ्यूज हो गया कि क्या लूं इनमें से। सोचता रहा। फिर उसके फादर ने दोबारा कहा कि बेटा स्टोर क्लोज होने वाला है, तो तुम जरा जल्दी सोच लो, फिर हमें निकलना है। उतनी देर में ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड एंड अल्टीमेटली स्टोर क्लोज हो गया और वो बच्चा बाहर आ गया। तो इस कहानी का मेन तात्पर्य, समरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ में जस्ट एन एनालॉजी, लाइफ में बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हमारी जिंदगी में भी आते हैं जब हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हम करें क्या। और उस सारी मल्टीपल ऑप्शंस की सिचुएशन के अंदर हम एक्चुअल में कुछ भी डिसाइड नहीं करते एंड वी जस्ट लेट इट गो एंड अपॉर्चुनिटी नॉक्स अवर डोर एंड वी आर नॉट एबल टू फाइनली डिसाइड एनीथिंग। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिसीजन मेकिंग। ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ डिस्कशन। मुझे पर्सनली ये टॉपिक बहुत पसंद है। इस ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स रोजमर्रा की जिंदगी में हमें देखने को मिलती हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं। या कोई भी लाइफ का डिसीजन, इट इज नॉट जस्ट अबाउट चूजिंग अ करियर, एनीथिंग, you know, so you're just not able to decide anything and you just leave it. So we are going to discuss, the topic today is decision making. What is a decision? A decision is an act of selection of one alternative out of multiple options available, and the process of choosing one option out of several alternatives available to get a desired outcome is called process of decision making. तो decision making है क्या? बेसिकली हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे decisions लेते हैं, छोटे छोटे decisions जो लाइफ चेंजिंग नहीं है। Let's say what color to wear today, मैं कौन से कपड़े आज पहनूं, कौन सा कलर पहनूं, लंच में आज क्या लेके जाएं, या कौन से रूट से आज घर जाया जाए, ठीक है, से लेके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस कि कौन सा प्रोफेशन चूज करूं, मैं कौन सी स्टडीज करूं, या शादी के टाइम पे ये लड़की पसंद है कि नहीं है, ये लड़का पसंद है कि नहीं है, इज ही राइट फॉर मी और नॉट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिसीजंस यू टेक एवरी डे इन लाइफ, यू नो, बाइंग एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सो मल्टीपल डिसीजंस, वेयर टू बाय, व्हेन टू बाय, what price to buy. So life is full of stages where you have to take decisions. तो अब ये डिपेंड करता है कि डिसीजन मेकिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी के अंदर, तो फिर इसकी प्रोसेस को समझना। सबसे पहले तो ये है कि हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फिर ये डिस्कस करते हैं कि क्या सही तरीका होना चाहिए डिसीजन लेने का, और क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं डिसीजन मेकिंग में, और कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए, या ये कहूँ कि कैसे हम अपने अंदर ये स्किल डेवलप करें कि अच्छी डिसीजन मेकिंग हम लाइफ में कर सकें। ब्रीफली अब ये डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग द स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डेवलप अ स्किल व्हिच इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। देखो दोस्तों, डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने पहले भी ऊपर डिस्कस किया एक लेमन लैंग्वेज में, कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के हर स्टेजेस में। छोटे से बड़े लाइफ डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं, और जहां हम नहीं लेते तो काफ़ी बार हम बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, इज बिकॉज इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप जब कोई डिसीजन लेते हो तो आप अपने अंदर उस डिसीजन को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप रिसर्च करते हो, यू गो थ्रू होल ऑफ द प्रोसेस एंड देन यू एबल टू डिसाइड। व्हेन यू डू नॉट डिसाइड, यू आर ऑलवेज, आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, तो यू नेवर फील कॉन्फिडेंट। एक डिसीजन लेके आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर दूसरा है, इट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कुछ लोग छोटे छोटे डिसीजंस के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, चॉइसेस के लिए किसी से हेल्प मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, गाइडेंस। देखो, गाइडेंस सपोर्ट मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हर छोटी चीज़ के लिए जो है हम किसी से एडवाइस लेने चले जाएं। वी शुड बी, हमारे जैसे हिंदी में कहते हैं कि अपने पैरों पे खड़े होना। तो आप अपनी लाइफ के जो डिसीजंस है, यू शुड बी केपेबल इनफ टू टेक योर ओन डिसीजंस
ज़्यादा तौर पे ये भी कहा जाता है कि सुनो सबकी और बाद में वो करो जो आपको लगता है ये ठीक है। तो आप सबसे इंफॉर्मेशन लो, बट यू शुड बी अ डिसीजन मेकर योर ओन सेल्फ इन योर सोसाइटी, इन योर फैमिली ऑल्सो। ठीक है, व्हेन यू यू नो आप जब डिसीजंस खुद लेते हो तो आप अपने आप में बहुत सेल्फ डिपेंडेंट भी फील करते हो, और मैं ये भी आपको बता दूं कि आप रिस्पॉन्सिबल भी फील करने लगते हो। अगर कोई डिसीजन आपका गलत हो भी गया, यकीन मानो मेरी बात का, आप रेमेडियल एक्शन भी लेने के केपेबल होते हो बहुत सारी सिचुएशंस में। ठीक है, सो डू नॉट जस्ट लीव इट कि मुझे डिसीजन लेना ही नहीं है। दैट विल नॉट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट विल ऑलवेज मेक यू एट द बैक फुट। ठीक है, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू करो। अगला है इट गिव्स यू अ कंट्रोल ओवर योर लाइफ। ठीक है, जब तक आप खुद डिसीजन नहीं ले रहे, आप सिर्फ वो कर रहे हो जो बहाव में बहते जा रहे हो, वैसा नहीं। आपको फैमिली कह रही है कि आप MBA कर लो, बट यू आर नॉट क्लियर वेदर यू शुड और यू शुड नॉट, देन यू रिसर्च इट। डू नॉट गिव योर डिसीजन टू समबडी एल्स। It could be that you actually want to be an actor, maybe, you know. It could be that you want to go for, let's say, photography. आपको जो करना है, जो करके आपको अच्छा लगता है, it's just an example, तो आप उसके ऊपर फोकस करो। अगला पॉइंट है रेजिलियंस, क्योंकि जब आप खुद डिसीजन लोगे तो डेफिनेटली कुछ सही भी होंगे तो कुछ गलत भी होंगे। तो होंगे गलत तो कोई बात नहीं, जिम्मेवारी लेते हैं हम उनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल स्टैंड अप फॉर इट, विल गो फॉरवर्ड, उसके ऊपर आप काम करो। लिया डिसीजन, गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपने जो उसकी एस्पेक्ट्स को स्टडी किया था वो आपके लिए ठीक थी। ठीक है, अभी कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स थी जो आपको नहीं थी पता, उसके लिए रेमेडियल एक्शन लो। फॉर एग्जाम्पल, आई नो समबडी, दिस इज अ ट्रू एग्जाम्पल। मेरे एक फ्रेंड थे, ही वॉन्टेड टू गो इनटू बिल्डिंग, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना चाहता था। उसके पेरेंट्स ज़्यादा फोकस या एफर्ट उसको समझा रहे थे कि तू पढ़ाई करके IT में जा, IT फील्ड में जा। उसका इंटरेस्ट था कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा। तो वो अपने घर वालों के कहने के बावजूद उसने कुछ बैंक लोन लेके अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। बाय चांस की बात है, उसकी प्रॉपर्टी जब तक तैयार हुई, अब नाउ ही वांटेड टू सेल दैट प्रॉपर्टी, तब तक मार्केट जो थी रियल एस्टेट की उस एरिया में थोड़ी डाउन चली गई। ही हैड टू स्ट्रगल अ बिट, ऑफ कोर्स ही वाज नॉट एबल टू सेल द प्रॉपर्टी। बैंक लोन की किस्तें देनी पड़ रही थी, बार बार पैसे थे नहीं। ही हैड टू गो थ्रू अ क्रंच। उसने दोस्तों से पैसे लिए, सब फ्रेंड से पैसे लेके, कई बार उसने इंटरेस्ट पे किया। पेरेंट्स ने जो उसको कहा वो अलग, बट रेमेडियल एक्शन ही हैड टू वेट फॉर इट। यकीन मानो 2.5-3 साल बाद जब मार्केट ठीक हुई, उसने वही प्रॉपर्टी काफी ज्यादा प्रॉफिट पे बेची और सबका इंटरेस्ट और जो पैसा देना था वो भी दे दिया। बैंक का इंटरेस्ट भी काटने के बाद ही स्टिल स्टूड अप एंड ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ बेटर प्राइस। If he would have gone for an IT job, he would not have earned that money. इतने वो 2.5-3-4 साल की प्रोसेस में वो उतने पैसे ना कमा पाता जितने उसने उस सेल में से कमा ली। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि रेजिलियंस भी आप में आती है। यू गो थ्रू द टफ फेज, यू से ओके नो प्रॉब्लम, अब मैं गिव अप नहीं करूंगा, होगी गलती, आई हैव टू हैंडल इट। आपके अंदर डेवलपमेंट होती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ ना, इसके ऊपर खास ध्यान देना। सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत बड़ी चीज है। हम हर रोज बहुत लोगों को मिलते हैं जिनके अंदर आपको लगेगा कि इसकी इतनी एज हो गई है, इसको इतना भी नहीं पता कि इसके अंदर कोई ऐसी एक कमी है। बहुत बार आप लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मिलोगे जिनको सक्सेस भी मिल चुकी है, लेकिन उनके अंदर एक बेसिक लेवल पे कुछ ऐसी कमियां होंगी जिनको आपको देख के लगेगा कि यार इसने कभी अपने आप को इस चीज के ऊपर डेवलप करने की कोशिश क्यों नहीं की? Why did not he corrected himself? When you go through decision making process yourself, you definitely go through self exploration कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ, इस लड़की से मुझे क्यों शादी करनी चाहिए, मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, इसका वैल्यू सिस्टम क्या है, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दे, मैं नहीं करना चाहता, या वो कह रहे हैं ना कर, मैं करना चाहता हूँ, मेरा क्या है, मैं क्यों करना चाहता हूँ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन लॉट, यू गो थ्रू विद इन योर ओन सेल्फ एंड यू डेवलप एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो डेफिनेटली इट इम्प्रूव्स योर ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ऑलवेज रिमेंबर, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डू नॉट टेक। अगर आप कोई भी स्टेप नहीं लेते तो आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। कुछ तो चुनना पड़ेगा ना, हो सकता है वो सीधा ही चला जाए आपके लिए, तो डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगला पॉइंट है इंक्रीजेस अवेयरनेस। आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ती है जब आप डिसीजन मेकिंग लेते हैं। सिचुएशन की आप उस पूरी प्रोसेस को स्टडी करते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करते हो, then it increases your awareness level
और some decisions are life changing. नेक्स्ट पॉइंट, कुछ डिसीजंस जिंदगी में ऐसे होते हैं जो लाइफ चेंजिंग होते हैं, वो लेने बहुत जरूरी होते हैं। लेट्स से आप किसी लड़की को बहुत लाइक करते हो, आपको लगता है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी उससे जो कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ आपके पेरेंट्स उस फैमिली में कुछ अपना कास्ट सिस्टम के कारण उससे शादी नहीं करना चाहते या जो भी रीजन है, लेकिन वो जो लड़की प्रपोज कर रहे हैं उससे आपका वैल्यू सिस्टम मैच नहीं करता। तो उस सिचुएशन में आपने देखना है कि मेरी जिंदगी किसके साथ बेटर जाएगी। सो इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन इफ यू टेक अ रॉन्ग decision there. Don't quote me on the marriage thing. I'm giving you an example. ठीक है। उसके बाद में it helps building relationships. ठीक है, आपके relationships बन जाते हैं अच्छे लोगों के साथ अगर आप एक अच्छे decision maker हैं। क्योंकि किसी रिलेशन को चुनना, इस बंदे से रिश्ता रखना है कि नहीं रखना, वो आप बहाव में ही उसके साथ रिलेशन रखोगे तो वो कई बार आपके लिए सही साबित नहीं होता। जब आपको लगा कि इस इंसान के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन रही, so it's okay to move away from that relationship. ठीक है, so it improves your relationship overall if you are taking right decisions. The point is overcoming difficult situations with patience. आपके अंदर decision making की strategy है या skill है तो definitely you will be able to face the kind of situations you are coming up with. अब हम briefly discuss करते हैं problems और challenges in good decision making. हम चाहते हैं कि हम अच्छे decisions लें, लेकिन challenges आ जाते हैं। किस तरह के challenges होते हैं? अगर हम उनको थोड़ा ओवरव्यू इनका डिस्कस करें तो हम उनको रिजॉल्व करने में भी केपेबल हो जाएंगे। सो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, कंफर्मेशन बायस। ये साइकोलॉजिकल टर्म है कंफर्मेशन बायस। इसका मीनिंग बेसिकली है कि हम उस चीज को ही ज्यादा करना चाह रहे हैं जिसके बारे में हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है या हमारा एक प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ है। ठीक है, हम वही कह रहे हैं कि नहीं यही ठीक है। वी डोंट वांट टू एनालाइज इट इन अ न्यूट्रल वे, अनबायस्ड वे। ये कंफर्मेशन बायस है। सेकेंड पॉइंट इज ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने देखा है लोगों को बिजनेस के अंदर इस तरह के डिसीजन लेते हुए कि उनको लगता है कि मेरे पहले 2-3 डिसीजन, मैंने वहां प्रॉपर्टी खरीदी थी, इतने पैसे बच गए थे, वो मेरा बड़ा सही डिसीजन था। दूसरी खरीदी, वहां भी बच गए। तीसरी खरीदी थी, तो अब वो एनालाइज ही नहीं कर रहा मार्केट को इस समय कि अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस मार्केट में हुए हैं। अभी रिसेंटली बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, उसके कारण बायर्स मार्केट से कम हो गए हैं। ही इज नॉट रिसर्चिंग दिस, ही इज ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरी तो पहले भी तीनों सही गई थी, अब चौथी बार भी मुझे प्रॉफिट ही होगा। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। तीसरा पॉइंट है टाइम। आपके पास टाइम ही नहीं है रिसर्च करने का। यू डू नॉट हैव टाइम टू रिसर्च द इंफॉर्मेशन एंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द डिसीजन यू आर टेकिंग, then you might be taking a wrong decision. Next point is shortage of information. Of course, कुछ चीजों के अंदर ऐसा होता है कि हम कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं पर हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई कंपनी मार्केट में आई है, एक अच्छी ऑफर दे रही है आपको ज्वाइन करने के लिए, बट यू डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन कि ये जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। शुड आई ज्वाइन दिस कंपनी और नॉट? ये कंपनी नहीं है लेकिन ये आगे ग्रो कैसा कर पाएगी, तो मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। यू लैक इंफॉर्मेशन, सो then in that scenario you still take a decision, it could be wrong. उसके बाद होता है failing to consider the risks. कई बार, जैसे हमने ऊपर भी बात की, उससे मिलती जुलती बात है कि हम कई बार रिस्क्स को असेस ही नहीं कर पाते। कई बार हम डिसीजन लेते टाइम पे कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन के आधार पे हम डिसीजन ले लेते हैं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती और हम रिस्क का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते एंड वी एंड अप टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। और कई बार होता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, हम कह सकते हैं। कई बार होता है कुछ डिसीजन लेने के लिए हमारे को मल्टीपल लोगों से इंफॉर्मेशन चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन काफ़ी कंटिन्यूस चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं मिल पा रही, तो फिर हम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पे, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाई, तो हम जो है डिसीजन ले लेते हैं, विच कुड बी रॉन्ग। तो अभी तक हमने ये समझा कि डिसीजन मेकिंग क्या है, कैसे ये हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट अफेयर्स को इफेक्ट करती है, और अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को और इम्प्रूव करें एंड देन वी बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड लिव अ बेटर लाइफ। गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन। कोई भी डिसीजन है उसको अनएंडिंग पीरियड के लिए नहीं छोड़ना। आपको उस डिसीजन लेना है, जो भी उसका टाइम फ्रेम बनता है सूटेबल, उसके हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी कीजिए, गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन एंड टेक दैट डिसीजन। डू नॉट लिंगर इट ऑन। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट ओवरथिंक। कई बार जब हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है, हम थोड़ा कंफ्यूज्ड और नर्वस हो जाते हैं। इन दोज सिनेरियोज, इफ इट इज नॉट अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन, जस्ट गो फॉर अ गट फील, दिस इज राइट। अगर नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे। टेक अ डिसीजन, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। अगला है अपनी चॉइसेस को नैरो डाउन
डाउन कीजिए, नैरो डाउन योर चॉइसेस। जो अल्टरनेटिव्स आपके पास पॉसिबल अवेलेबल हैं उनको नैरो डाउन करो। अगर बहुत सारी चॉइसेस हैं, पहले तो उनको जो है क्रिस्प करो, उसमें से कुछ को जो है आप निकाल दो जो आपको बिल्कुल नहीं सूट कर रही। फिर आपको लिमिटेड ऑप्शंस आ जाएंगी, उनमें से आप एक चूज करो। देन यू गो फॉर फाइनलाइजिंग द वन अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट सूटेबल टू योर सिचुएशन। नेक्स्ट इज टू बी असर्टिव। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे होते, अपनी बात को कह नहीं पा रहे होते, बट इट वॉन्ट हेल्प। यू हैव टू बी असर्टिव, इफ नॉट एग्रेसिव, बी असर्टिव। आप अपनी रिसर्च के बेसिस पे, अपने एविडेंस के बेसिस पे कॉन्फिडेंट रहें। अपनी रिसर्च करें, अपने एविडेंसेस को साथ रखें एंड फील कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर चूजिंग एंड गो फॉर इट। प्रैक्टिस। आप नॉर्मल सिनेरियोज में देखोगे कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी स्किल को, नई स्किल को डेवलप करने की, मैंने अपनी पुरानी बहुत सारी वीडियोस में इस्टेब्लिशिंग न्यू न्यूरल पाथवे की भी बात की है, मैं उसका लिंक भी शेयर करूँगा यहाँ। वो वीडियो में आपको ये बताया है मैंने कैसे हम अपनी नई हैबिट्स को फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो नए न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं जब हम कुछ नया सीखने लगते हैं। उसी तरह ये आप एक नई स्किल सीख रहे हैं तो कीप प्रैक्टिसिंग। हो सकता है कोई चीज़ गलत भी हो जाए, डजंट मैटर, कीप ऑन गोइंग, इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस एंड अ न्यू स्किल विल बी डेवलप्ड। राइट डाउन द अवेलेबल ऑप्शंस। जो भी अवेलेबल ऑप्शंस या अल्टरनेटिव्स हैं जिसमें से आप चूज करना चाहते हो उनको आप लिख लो अपने पास। ये आसान नहीं होता, कुछ डिसीजंस के अंदर ये आसान नहीं होता कि हम अपने दिमाग के अंदर सारी कैलकुलेशंस करें, तो इट्स बेटर टू यूज अ पेन एंड पेपर एंड विजुअलाइज द थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फिर आप उसको लिख के फिर देखें कि यार क्या मेरे लिए सही है और इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तो आप देखेंगे वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। इसमें है कि हम किसी भी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं कि ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं। देयर इज़ नो हार्म इन गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मर्चेंट नेवी में अपनी पढ़ाई की सारी और जॉब की मर्चेंट नेवी में। तो मैंने उनसे पूछा कि ये इस प्रोफेशन के बारे में आपको कैसे आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ या कैसे नॉलेज मिली। तो उसने मुझे बोला कि मुझे कहीं से ये पता तो लगा कि मर्चेंट नेवी कोई फील्ड है एंड इट्स अ गुड ल्यूक्रेटिव फील्ड, इसमें काफ़ी मनी इन्वॉल्व है और अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। एंड ही सेड, लेकिन मैं श्योर नहीं था क्योंकि मेरे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस फील्ड को लेके। तो उसने बताया कि हमारे घर के पास एक अंकल रहते थे जो मर्चेंट नेवी में थे, जिन्होंने काम किया था उसमें। तो कहता मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में समझाया कि मर्चेंट नेवी क्या फील्ड है, कैसे उसमें जो है आप ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर रैंक्स होते हैं एंड ऑल दैट। कहता आई बिकेम वेरी एक्साइटेड और बड़ा मुझे वो अट्रैक्टिव लगा, तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया। सो कहने का मतलब है कि जिस डिसीजन के अंदर आपको किसी से गाइडेंस मिल सकती है, गो फॉर इट एंड टेक दैट डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट इज डूइंग एक्सरसाइज। आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हम और लाइटर फील करते हैं, हम और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। काफ़ी बार हमें डिसीजंस लेने के लिए एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट चाहिए होता है। काफ़ी बार हमारी ज़िंदगी के कुछ डिसीजंस जब हम लेते हैं, अगर हम उस समय एक पॉजिटिव या लाइटर मोड में या कॉन्फिडेंट मोड में नहीं हैं, तो या तो हम ले ही नहीं पाते या हम गलत डिसीजन ले लेते हैं या हम अंडर प्रेशर डिसीजन ले लेते हैं। सो ट्राई कीप योरसेल्फ फिट टू एक्सरसाइज डेली सो यू आर इन अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड टू टेक डिसीजंस। अगला पॉइंट है गेट सम रेस्ट। नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर हम थके हुए हैं तो हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन फटीग, कि हमें जो सबसे आसान तरीका नजर आ रहा होता है जब हम थके हों तो फिर हम उसी को चूज कर लेते हैं अपने के लिए, हाँ यही ठीक है, जबकि एक्चुअल में वो शायद हमारे लिए इतना फ्रूटफुल ना हो। तो बेस्ट ये है कि टेक सम रेस्ट, बी फ्रेश एंड देन एनालाइज द सिचुएशन अगेन एंड देन टेक अ डिसीजन। तो जब हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे क्रिकेट के अंदर, इंडियन क्रिकेट में एक नाम जो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत फेमस है वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पे मैं उनका नाम जरूर शेयर करना चाहता हूँ। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, नो वन कैन फॉरगेट दैट, जब हमारी 3 विकेट्स 114 स्कोर पे गिर चुकी थी, वी हैड टू अचीव अ टारगेट ऑफ 275 रन्स। तब महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था विच वेंट वेरी मच फ्रूटफुल फॉर इंडियन टीम। जब विराट कोहली आउट हुए 114 के ऊपर, टोटल 114 स्कोर थी हमारी टीम की, तो उस समय नेक्स्ट बैटिंग ऑर्डर में जो 5th प्लेयर आना था वो था युवराज सिंह एंड ही वाज प्लेइंग वेरी वेल इन दैट टाइम। वो इस सीरीज के मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, बट स्टिल महेंद्र सिंह धोनी वांटेड कि इस समय युवराज को ना भेजा जाए
और मुझे भेजा रहे, एंड ही चोजन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन एंड ही केम टू प्ले, एंड ऑफ कोर्स इट वाज टर्न्ड वेरी मच सक्सेसफुल फॉर अस। लेकिन कहानी ये है कि विक्ट्री के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह पे ये इंटरव्यूज के अंदर महेंद्र सिंह धोनी को ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपने उस समय खुद आगे जाना क्यों चूज किया। तो वैसे तो मल्टीपल आंसर्स उन्होंने बोले कि भाई डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका कोई एक रीजन नहीं था, लेकिन ये भी था एक रीजन कि उस समय मुथैया मुरलीधरन बॉलिंग पे थे और उनके काफी भी स्पेल पड़ा हुआ था, ओवर्स पड़े हुए थे, एंड ही सेड कि मैंने उनके साथ आईपीएल के अंदर बहुत खेला हुआ था और मैंने उनकी बॉलिंग बहुत फेस की हुई थी आईपीएल में और नेट्स पे प्रैक्टिस भी की हुई थी, तो मुझे लगा इट विल बी बेटर फॉर मी टू गो फर्स्ट। एंड दूसरा, ही ऑल्सो वांटेड कि लेफ्ट और राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो होगा, क्योंकि दूसरी साइड पे गौतम गंभीर खेल रहे थे, एंड ही वांटेड कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रहे, थोड़ा श्रीलंकन टीम के लिए मुश्किल हो। सो देयर वर मल्टीपल रीजंस, बट द कहने का मतलब ये है कि मौके के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एंड महेंद्र सिंह धोनी एट दैट टाइम chose to take this decision which worked really well for him and for our team. So friends, now we are at the final part of our video. I'll share a quote. वो कहते हैं, sometimes you make a right decision and sometimes you make the decision right. तो हो सकता है कुछ ऐसी situations हों जहाँ decision सही ना भी लिया जाए, but you can still take a remedial action. Most of the times आपके decision सही हो सकेंगे, हो पाएंगे, हो जाएंगे। तो कोशिश करो, analyze करो situations को, खुद take responsibility, खुद देखो कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। अपने डिसीजन को दूसरों पर मत छोड़ो, अपने डिसीजन को कंसेंसस पर मत छोड़ो, खुद एनालाइज करके अपनी गट फीलिंग देखो, अपना एनालाइज करके दिमाग से सोचो कि मेरे लिए सही क्या है। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ बदल जाएगी अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल, एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय।